हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि सीडीएस एग्जाम फर्स्ट 2025 यानी कि अप्रैल 2025 के अंदर आए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी वेटेज जो है एग्जाम के अंदर है, करीब करीब 15 क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है। इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई इसमें करने वाली चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते, बस बेसिक क्लियर होने चाहिए। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ट्रिग्नोमेट्री, बोलते सर इतने सारे फॉर्मूले हैं। कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, एक सिंपल सी कॉमन सेंस लगती है और उसको लेके हम क्वेश्चन को आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे करने हैं। शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वैसे मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं। यहाँ तक कि मैंने क्वेश्चन की सीरीज भी चेंज नहीं करी, वैसे के वैसे क्वेश्चन नंबर है पेपर, और पेपर से सीधे ही वो क्वेश्चन उठा रखे हैं। देखिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़िए। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी बच्चे आप यूज करते हैं। सर्च आपको सिर्फ मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला करना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो बहुत ही जल्दी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और वो आप प्ले स्टोर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ऐप है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं सारे, तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 था ये पेपर के अंदर। ठीक है, मैंने वैसे का वैसे क्वेश्चन उठा रखा है इसके ऊपर। तो कहता है 2 साइन की 4 अल्फा प्लस 2 कोस की 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। एंगल 0 से π/2 के बीच में है, और ये बताना है कि क्या आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, एक बार हम 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। 2 कॉमन लेके क्या बचा, साइन 4 अल्फा और कोस 4 अल्फा बचा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बार अगर हम पुटिंग से देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। यहाँ से क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक बारी वैसे पुट करके देखें 0 से π/2 के बीच में अल्फा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे अल्फा ना π/4 पुट करता हूँ। सर हमको क्या से पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू π/4 है? पुट करके देखिए, देखो कितनी वैल्यू होती है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा। बेसिक भी बताऊंगा मैं इसका। तो अगर π/4 पुट करा, साइन π/4 होता है 1/√2। 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो कितना होता है, 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4, क्योंकि साइन और कोस दोनों सेम ही होते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 1। यानी कि ये जो π/4 है ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस में क्या हो जाएगा, कोस π/2। कोस π/2 तो 0 होता है। साइन π/2 कितना आंसर आ गया, 1 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1। तो ये तो हमने एक बार पुटिंग से करा। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से कैसे कर सकते हैं वो और सुनिए। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, देखिए ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ए की 4 प्लस बी की 4। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र माइनस का 2 अल्फा स्क्र बीटा स्क्र, ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो यही बनेगा। ठीक है, तो ए का स्क्र और बी का स्क्र, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, ए की जगह तो साइन अल्फा है और बी की जगह कोस अल्फा, कोस अल्फा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्र अल्फा प्लस कोस स्क्र अल्फा, इसका होल स्क्र। ठीक है, माइनस में 2, ये क्या बनेगा, साइन स्क्र अल्फा और कोस स्क्र अल्फा, ये बनेगा। तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला बना 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका होल स्क्वायर और बाई में 2। तो ये बना 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाय 2। अब ये जो था ना क्वेश्चन के अंदर, ये जो था, ये यहाँ से हमने जो उठाया था, ठीक है, इसको क्या कर रखा है, ये तो हमने खाली इसकी वैल्यू उठाई ना, इस वाले की वैल्यू उठाई। तो अब क्या कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से। इसको मल्टीप्लाई कर रखा है कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई में 2 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो इसको सोल्व किया तो 2 माइनस साइन स्क्वायर
टू अल्फा इक्वल टू 1, 1 उधर चला गया तो साइन स्क्वायर टू अल्फा कितना आ गया 1, यानी कि साइन टू अल्फा कितना आ गया 1। तो साइन टू अल्फा अगर 1 है तो कोस टू अल्फा क्या होगा 0, 1 प्लस 0 का आंसर आएगा 1। तो ये बेसिक था। अब बेसिक तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको वैल्यू निकाले। तो कोई बात नहीं, पुटिंग से कर सकते हैं, वो भी आसान था। क्वेश्चन के मेथड सारे पता हो, एग्जाम में जो आसान पड़ेगा उसी से हम इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार दो बार, जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए उतनी बार देखना, जब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए तब आगे चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, इसमें से बताना है क्या कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसके अंदर आपको जैसे 1 माइनस साइन 6 अल्फा दे रखा है, तो आप एक काम कर लो, अल्फा की वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी, क्या पुट कर ले, अल्फा की वैल्यू मान लो 90 पुट कर लो, 90 पुट कर लो। अगर अल्फा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे 90 पुट करा तो 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो 0 ही आ गया सारे का सारा। ठीक है, 90 पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए 90 से मान लो 0 हो रहा है, अंदर कुछ भी बचा तो 0 ही हो जाता वो, तो कुछ और वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू पुट कर लो 30 पुट कर लो, जैसे अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर लो 30 पुट करा तो 1 माइनस 1/2 की पावर कितना हो गया 6, 1 माइनस 1/64, 63/64, और अंदर पुट करा 30 पुट करा, 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 9/16, 3/2 प्लस का 3, तो ये बना 3/4। ठीक है, और ये इनका एलसीएम अगर हम ले 16 तो ये बना 9, ये बना 8, 9 72, और ये बना 48। ठीक है, तो अगर हम अब इसको करें 3/4, अब ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, एलसीएम कितना लिया 16 लिया। ठीक है, और ये था 3/2 था, सॉरी 3/√3/2 था ना, 3/4 आया यहाँ, तो 4 यहाँ पर आया कितना 36, तो ये बना 21 डिवाइड बाय 16, 63/64, तो यहाँ से भी आ गया, दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एंगल पुट करके कर सकते हैं, 90 कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, जिससे सेम आ जाए वो आंसर। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी पुट करते हैं, इसके अंदर मान लीजिए अगर हम पुट कर दे 5/4 पुट करें, 45 पुट करते हैं 45 से दोनों सेम हो जाएंगे, 45 से दोनों सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 पुट करते हैं 2, 1/2, 1 माइनस 1/4, और यहाँ पे 1/√2, 1/4 और 1/4। ठीक है, 1/4, 1/√2, 1/2, 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं 5/4 पुट करते हैं तो ये बना, तो यहाँ से कितना बना ये तो कैंसिल हो गया, 1 1 1 आया, बट ये वाला तो गलत बन रहा है, ये वाला तो गलत बन रहा है, 45 से नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ओनली 1 ट्रू आ जाएगा, ओनली 1 ट्रू आएगा। अगर यहाँ 45 पुट करेंगे, 45 पुट करके जो आपका आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस साइड से 1 आ रहा है, उस साइड से 0 आ रहा है, तो ओनली फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ऐसे कोई मर्जी एंगल पुट करके कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, बट बेसिक से देखो फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, आपको लेंथी पड़ जाएगा, तो लेंथी ना पड़े इसीलिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं बना और पहले वाला ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, मान लीजिए थीटा पुट कर दो, जो भी मन करे, तो थीटा मान लीजिए मेरा मन कर रहा है 45 पुट कर दो, 45 सबसे आसान पड़ता है, तो 45 पुट करा, ये कितना हो गया 1√2 प्लस में 1, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसको रेशनलाइज किया तो यहाँ से आया √2 माइनस 1 आया, ये किसकी वैल्यू आई पी की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर अगर π/4 पुट करा तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई, तो ये हम पी और क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो पी का स्क्वायर, पी यानी कि √2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2 माइनस 1, और क्यू की वैल्यू √2। ठीक है, तो ये बना, इसका स्क्वायर बनेगा 3 माइनस 2 √2, ये बन गया माइनस का 4 प्लस का 2√2, 2√2 से 2√2 गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आंसर।
अगर आप कोई मर्जी एंगल पुट करके यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हमेशा -1 ही बनेगा। थीटा जो मर्जी पुट कर लो, बस जीरो नहीं पुट कर सकते इसमें क्योंकि कोसिकेंड जीरो नॉट डिफाइन। 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि कोटेंजेंट 90, कोटेंजेंट 90 पुट कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 90 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ऐसा मत करना जिससे नॉट डिफाइन आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब इसमें बोलता है कि कोसिकेंट माइनस सिकेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही या गलत बताना है। अब मेरे को ये बताओ कोसिकेंट क्या होता है। कोसिकेंट होता है आपका h बाई में p, ये होता है कोसिकेंट। सिकेंट होता है h बाई b। तो अब ये बताना है जो ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मेरे को ये बताओ क्या ये जो है अगर हम बात करें, क्या बात करें, एलसीएम ले लो, लेना है तो पी बी, एच कॉमन लिया, बी माइनस पी, एलसीएम ले लिया, एच कॉमन ले लिया। अब मेरे को बताओ क्या परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है बेस परपेंडिकुलर से, लेकिन ये तो आपस में एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से तो इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बट ये कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, गलत बात कह रहा है, बिल्कुल नहीं है सही, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, टेंजेंट अल्फा माइनस कोटेंजेंट अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कह रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेंजेंट, अब देखो हमेशा नेगेटिव होएगा ये कह रहा है, जरूरी थोड़ी हमेशा नेगेटिव होएगा। कैसे, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू आप पुट करते हैं 30 पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो टेंजेंट 30 या 60 पुट करते हैं, 60 पुट करते हैं तो 60 पुट करते हैं तो कितना हुआ √3, और ये हुआ -1/√3, तो यहाँ से आंसर 2/√3 आया। ये तो पॉजिटिव आंसर आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ऑलवेज नेगेटिव, ये भी गलत है, तो दोनों गलत है। आपका आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, डी आ गया। नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, अगर दोनों को इकट्ठा लेके चलोगे तो, अलग अलग लेके चलोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक आएगा कोई भी, लेकिन इकट्ठा प्लस माइनस करके चलोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्या करना है, थीटा पुट कर लो, थीटा पुट करना है, या तो क्या कर लो एलसीएम लेके देख लो, ये तो बेसिक से भी हो जाएगा। बेसिक से कैसे, साइन थीटा 1 माइनस में कोस बाय साइन प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो साइन ऊपर चला गया, ऊपर तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। बेसिक से करे तो, पुटिंग से करना तो फटाफट थीटा क्वेश्चन में पुट, थीटा ऑप्शन में पुट, उससे भी आ जाएगा। तो ये बना प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये बना कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ साइन माइनस कोस, यहाँ कोस माइनस साइन, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो एक फैक्टर तो कट हो गया और जो फैक्टर बचा वही आपका आंसर बच गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, थीटा पुट करके करना है तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस तो 4 है और लेंथ आर्क की कितनी है, लेंथ आर्क की कितनी है, पाई है। ये देखो, ये बताओ, ये एक सर्कल है, ये आर हो गया, जो कि दे रखा है कितना 4 दे रखा है, आर्क आर्क कितना दे रखा है पाई, अपने को बताना है थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई आर, पाई बाई में 4, पाई बाई 4 आंसर आ गया। इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा बताओ सीडीएस में, बस थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगाना था और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इतने आसान आसान क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -3√3 कोट थीटा प्लस 6 साइन थीटा और कोस 2 थीटा की वैल्यू बतानी। सबसे पहले तो फैक्टर देखो, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या। तो अगर हम इसको कोट थीटा सिंपल हम इक्वेशन लेके चले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले, तो इसके फैक्टर आएंगे 2√3 और √3।
ठीक है। अगर इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मोस्टली सभी बच्चों को आते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ रखा है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे। और आपको बताना है कि वैल्यू π/6 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, π/6 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या क्या कोटेंजेंट π/6 क्या होता है? √3 होता है। ठीक है। और कोटेंजेंट π/2 क्या होता है? 0 होता है ना, 0। तो कहते हैं इनके बीच में हो, यानी कि √3 और 0 के बीच में हो, √3 हो या √3 के 0 के बीच में हो, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी। हाँ, बस ये कि √3 आ सकता है, और तो क्या है भाई, √3 हो, 0 हो, इनके बीच में हो, तो कोट की वैल्यू √3 आ सकती है। अब कोट की वैल्यू √3 है, यानी कि एंगल कितना है? एंगल तो π/6 है। एंगल कितना है? एंगल हो गया π/6 हो गया। जब π/6 अगर एंगल है, एंगल आपका अगर π/6 है, तो π/6 क्या होता है? 1/2 होता है। और ये π/6 π/3 हो गया, ये भी 1/2, तो 1 आंसर आ गया बस। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगा, उसके बाद फैक्टर बनाए, देखा एक फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसके हिसाब से हमने वैल्यू निकाल दी इसकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से इक्वेशन बतानी है, सही है कि गलत है। चलिए अब सुनो ध्यान से। अब कहता है जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब ये बताओ जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की, वो -1 से 1 के बीच में होती है। या तो -1 होगी, उससे ज्यादा, या 1 होगी, या 1 से कम। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें, तो ये होगी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है। अब ये कहता है एक्स और वाई ना अनइक्वल रियल क्वांटिटी आनी चाहिए, ऐसा कुछ हो। ठीक है। अब ये बताओ, तो इसकी जो वैल्यू है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4xy। ठीक है। और ये क्या है? 0 से तो ज्यादा हो और 1 से कम हो। जब x और y पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 0 से तो बढ़ाएगा ही। ठीक है। अब इसके साथ बात करते हैं, 1 के साथ बात करते हैं, तो x प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 4xy। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा ये। अब मेरे को ये बताओ, x और ये सारा पॉजिटिव होएगा ना, स्क्वायर में तो पॉजिटिव होगा, बट ये कह रहा है कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है पॉजिटिव होगा। हाँ, ये हो सकता है कि x माइनस वाई किसके इक्वल हो? 0 के, x इक्वल टू क्या हो? y। बट ये कह रहा है कि सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो गलत कह रहा है ये तो, ये चीज तो गलत कह रहा है। आएंगे तो सेम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है। अगला साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कहता है एक्स जो है ना पॉजिटिव हो। ये बताओ एक चीज कि एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव होएगा। ये कह रहा है पॉजिटिव होगा, ये भी गलत कह रहा है, ऊपर वाले भी गलत था, तो क्या आंसर आ गया? ना इधर वन और नोट, ना तो पहला ठीक है, ना ही दूसरा ठीक है। ठीक है। बस सिंपल सिंपल बेसिक से क्लियर होने चाहिए इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन अल्फा कोस अल्फा √2 है। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या पुट करें, क्या पुट करें कि √2 आ जाए। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे, अल्फा को π/4 अगर पुट करेंगे ना, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 का मतलब बेटा क्या होता है? √2 होता है। आगे ना √2 क्या पुट करके आया? 45 पुट करके। और अगर हम 45 पुट करें ना, 45 पुट करें, तो ये दोनों सेम होते हैं, और ये दोनों सेम होते हैं, तो कट के क्या आंसर आएगा? 0। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सर, बेसिक से करा दो। बेसिक से कर सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर करके, बट वो लेंथी बहुत पड़ेगा, करना क्यों है? ऐसे आसान हो रहा है तो इस तरीके से करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करो, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो पुट कर दो। अल्फा को मान लीजिए पुट कर दो, क्या पुट कर दो? 45 पुट कर दो। अल्फा को 45 पुट कर दो, अल्फा को 45 पुट करो, तो 1 + 1 माइनस का √2, 1 + 1 प्लस का √2, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, a प्लस बी a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 आंसर आ गया। हो गया सर, और कुछ पुट करके देख ले, कर लो भाई, कोई मन करे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मर्जी पुट करो, आंसर आपका 2 ही आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, टेंजेंट थीटा इसके इक्वल दे रखा है, थीटा और अल्फा एक्यूट एंगल है,
और रूट साइन थीटा बताना है, √2 साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये ऑप्शन दे रखी। ठीक है, अल्फा कह रहा है 45 नहीं हो सकता, अल्फा क्या नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक काम करो, अल्फा को कुछ और पुट कर लो, जरूरी है 45 पुट करना। एक काम करते हैं, अल्फा को हम पुट करते हैं भाई, मान लीजिए हम अल्फा को 90 पुट कर लेते हैं, करके देखते हैं एक बार। अल्फा को 90 पुट करा, यहाँ पे 91, ये 1, ये 0, ये 1 + 0, 1/1 1 आ गया। अब टेंजेंट थीटा अगर 1 आ गया तो थीटा कितना हो गया बता दो मेरे को, थीटा हो गया 45। और अगर थीटा 45 रखा है यहाँ पे तो √2 और 1/√2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब अल्फा 90 पुट करके क्या आंसर आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। तो अल्फा 90 पुट करें, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है, यहाँ से +-1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो गड़बड़ होगी ऑप्शन के साथ, ये तो ऑप्शन के साथ गड़बड़ होगी। तो एक काम करते हैं, अभी अल्फा क्या पुट करा था, अभी अल्फा हमने पुट करा था 90, अब अल्फा पुट कर लो 0। अब अल्फा 0 पुट करते हैं, अल्फा 0 पुट करेंगे तो 0 -1 0 1, ये -1 आ गया। तो -1 आ गया तो -π/4 हो गया, माइनस आ गया तो -π/4 हो गया। अब ये तो उसमें भी आ सकता है, मतलब कि क्वाड्रेंट तो कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, 60 पुट करे तो लेंथी हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको √2 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, √2 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो √2 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो भाई इसको एक काम करो, टेंजेंट थीटा दे रखा है और साइन थीटा निकालना है, बस ये बात है, और तो क्या है। ठीक है, और COD का फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा नहीं। ठीक है, साइन थीटा टेंजेंट थीटा दे रखा है और साइन थीटा चाहिए। ऐसे तो पुटिंग से आसान पड़ता है भाई, है ना, क्योंकि बाकी तो फिर लेंथ ही पड़ जाएगा। एक काम करते हैं और आसान करते हैं, इसको 30 पुट करते हैं, 30। ठीक है, 30 पुट करते हैं, 45 में तो फिर आपके ना 45 पुट करा है क्या, 45 तो बोल रखा है, नहीं हो सकता, 30 पुट करते हैं। 30 पुट करा तो ये तो 1/2 माइनस √3/2, 1/2 प्लस √3/2, ये आ गया 1 - √3 1 + √3। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो एक काम करो, एक ही बार में हो जाएगा, 60 पुट करो, 60 पुट करो, 60 पुट करा तो √3/2 माइनस 1/2 √3/2 प्लस 1/2, ये आ गया √3 - 1 √3 प्लस में 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है 15 पे, ये जो वैल्यू होती है कहाँ होती है, 15 पे होती है। ठीक है, 15 डिग्री पे वैल्यू होती है वाली। तो अगर अल्फा 60 पुट करा तो थीटा कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो √2 15 पे क्या होता है, √3 - 1 2 √2 होता है, तो √2 से रूट कट गया, √3 - 1/2 आया। तो अब एक काम करना है अपने को कि अल्फा पुट करके देखना है, अल्फा 60 पुट करके देखना है ये आंसर कहाँ से आ रहा है, और अल्फा 60 पुट करेंगे तो ये आंसर सिर्फ यहाँ से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया। तो सबसे आसान तरीका ये बना कि अल्फा को 60 डिग्री पुट कर लो। ठीक है, 30 से भी हो जाएगा, बट 30 से थोड़ा माइनस करके लेंथ ही पड़ रहा है। ठीक है, और 0 से करा था, 90 से करा था, तो उसमें दो आंसर आ रहे थे। तो अल्फा 60 पुट करो, 60 पुट करके हो जाएगा, बेसिक से लेंथ ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एंगल पुट करके चलेंगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो पुट करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो, हाउ मेनी वैल्यू बतानी है अल्फा की, अल्फा की कितनी वैल्यू होगी, ये 0 के इक्वल है। ये 0 के इक्वल कब होगा, जब साइन अल्फा या तो -2 के, -4 के, 2 के या 4 के इक्वल हो, तभी तो होगा ना, 4 फैक्टर बन गए। लेकिन साइन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। साइन अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ये तो कोई भी नहीं हो सकती, इनमें से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कितना आंसर आएगा, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आएगी साइन की जो इसमें पुट करे और ये 0 के इक्वल हो जाए। बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है, पुट करके देख लो। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 10 पुट करेंगे तो टेंजेंट 30 है, टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 कट के 1 आ गया, हो गया बस आंसर। 12 से भी नहीं होएगा, 15 करेंगे तो 15 से भी नहीं होएगा। ठीक है, ऑप्शन पुट करके देख लिया, जैसे हो रहा है वो आंसर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बोलता है कि पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी और एल्टीट्यूड्स ये दे रखे हैं आर इन द रेशो, एल्टीट्यूड दे रखे हैं इसके अंदर। तो इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ले सकते हैं, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं इनको। तो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, ठीक है, और पैरामीटर 105 दे रखे हैं, साइड का रेशो अपने को बताना है, ठीक है। देखो इसको मैं एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज की बनती है। देखो क्या चीज है देखो मान लो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है और पैरामीटर दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखे हैं ईडी, ठीक है, ईडी बीई और सी एफ, ठीक है, ये दे रखा है 3 5 6, साइड का रेशो बताना है, ठीक है। अब ये बताओ जो एरिया होता है ना, एरिया, जो एरिया होता है, ठीक है, तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया तो सेम आएगा सबका, एरिया तो सेम आएगा, एरिया को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ए बी तो बेस हो गया, ए बी तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी एफ हो गया, फिर 1/2 बी सी तो क्या हो गया, बी सी तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए डी, 1/2, और इसके अंदर ये क्या हो गया, ए सी हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया ए सी का बी ई हो गया। ये एरिया होता है, एरिया सारा बराबर होता है, ठीक है, एरिया सारा इक्वल होता है, ठीक है, एरिया इक्वल है तो अपने को रेशो किसकी दे रखी है, ए डी बी और सी एफ दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 1/2 1/2 1/2 तो कैंसिल हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एडी, एडी कितना दे रखा है, एडी तो दे रखा है 3, तो 3 बी सी, अच्छा सी एफ दे रखा है 6 ए बी, और बीई दे रखा है 5, बीई दे रखा है 5, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये बताओ ए बी बी सी और ए सी इसका रेशो बताना है, तो या तो इसमें ऑप्शन से पुट करके देख लो, ऑप्शन से पुट करके देखो 6 3 5, 6 3 5 भाई क्या पुट करके देखिए कि सेम हो जाए, देखो 5 10 और 6 ये आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 5 तो 30 आ गया, 10 तो 30 आ गया, 6 तो 30 आ गया, ठीक है। तो ये एरिया का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एरिया वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर होता है, उससे भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है ट्रायंगल का एरिया बताना है क्या बनेगा, ट्रायंगल का एरिया बताना है क्या बनेगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालने, ट्रायंगल का अप्रोक्सीमेट एरिया पूछ रहा है, अब साइड तो अपने को कोई पता नहीं, ठीक है, साइड तो कोई भी पता नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये साइड आ गई ना 5:6 की रेशो में आ गई, तो 5:6 की रेशो में आ गई, 5 के 10 के और 6 के, ये साइड मान ली, साइड का रेशो आ गया, और पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 105, तो 16 21 21 के 105, के की वैल्यू कितनी आ गई 5, के की वैल्यू 5 आ गई। अब के की वैल्यू 5 आ गई तो जो साइड है, जो साइड है वो कितनी आ गई, वो आ गई 25 50 और 30, 25 50 और 30 ये साइड आ गई। अब साइड आ गई तो इससे हम एरिया भी निकाल सकते हैं, साइड अगर आ गई तो इससे हम एरिया भी निकाल सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला से निकाल दो, और तो कैसे निकालोगे, ठीक है, हीरोज फॉर्मूला से अब एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, करके देखें। तो सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा, सेमी पैरामीटर से तो फिर हाफ करके थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, सेमी पैरामीटर करके तो ऐसे अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, ठीक है। सेमी पैरामीटर निकाल के यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगा के आपको एरिया इसका बताना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का भी है, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन बन गया प्रॉपर, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, अब ये करीब करीब 17 से 18 क्वेश्चन हुए होंगे, 18 से भी ज्यादा ही होंगे, एक एक पेज पे 2-2 क्वेश्चन भी दे रखे काफी जगह। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीडीएस फर्स्ट पेपर के हैं, सीडीएस फर्स्ट पेपर के हैं 2025, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करे, आगे इसी तरीके से पूरे के पूरे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, तो साथ साथ आप जोड़ते जाइए और बच्चों को भी जोड़ते जाइए ताकि सबका बेनिफिट
सबको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।